डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। भले ही आपकी पूर्ण बहुमत की डबल इंजन की सरकारें चल रही हो, भले ही आपने पूरे देश के ऊपर पचरम लहरा दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भाजपा की सरकार को भी डर लगता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को भी डर लगता है, गला उनका भी सूखता है। किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने खुद टीवी पर आकर के माफी मांगी और माफी मांगते हुए कहा कि हम कानूनों को वापसी ले रहे हैं, किसान कानूनों को। 1 साल तक किसान बैठे रहे, तब याद नहीं आया, लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव सामने आए, उससे पहले उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, कई राज्यों में खाता नहीं खुल पाया, और अब इंटरनल सर्वे सामने आ रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर, कई बार हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी की बेहद करारी हार होने वाली है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 100 से नीचे जा रही है। अब एक बड़ा फैसला हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और हमने इसको लेकर के पहले भी खबर दिखाई है आपको, महीने भर पहले भी आपको खबर दिखाई है। जब नरेंद्र मोदी जी गए थे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ में, तब जबरदस्त विरोध हुआ था उनका। साधु संत, जो केदारनाथ के साधु संत हैं, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था, और नारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था बीजेपी हटाओ धर्म बचाओ। ये नारा किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि केदारनाथ के 4 धाम के जितने भी साधु संत थे, उनकी तरफ से नारा दिया गया था। अब बड़ा फैसला आया है, ये खबर आप देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भंग हुआ तीर्थों का मैनेजमेंट संभालने वाला देवस्थानम बोर्ड, साधु संतों की मांग के आगे झुकी धामी सरकार। तो किस तरह से 4 धाम के तमाम साधु संत जो है वो कह रहे थे कि आप यहाँ पर, ये हमारा जो केदारनाथ का धाम है, 4 धाम है, इनको प्राइवेट हाथ में, अंबानी अडानी के हाथ में बेच देंगे, और वहां पर जो है वो तीर्थ स्थानों का मैनेजमेंट का जिम्मा अब उनके हाथों में चला जाएगा, और वो लोग तय करेंगे कैसे यहाँ पर पाठ पूजा होनी है, कैसे यहाँ पर तीर्थयात्री आएंगे, कैसे रुकेंगे, कैसे जो है वो सारा इसका मैनेजमेंट चलेगा। इसी बात को लेकर के उनका जो है वो आपत्ति थी, और 2 साल से जो है वो करीब 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, तब जो है तब से लगातार ये पूरा विरोध चल रहा था, लेकिन तब सरकार की समझ में नहीं आ रहा था। अब जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आए, सरकार के समझ में आ गया। ये देखिए आप, पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, अब तीसरे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्होंने ट्वीट किया है, आप सभी की भावनाओं, अब ये कह रहे कि आप सभी की भावनाएं, जबकि भावनाएं तो 2019 से झलक रही थी, तब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। आप सभी की भावनाओं, तीर्थ पुरोहितों के हक हकूकधारियों के सम्मान व 4 धाम से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के हितों का ध्यान रखते हुए श्री मनोहर कांता धानी जी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने देवस्थानम अधिनियम वापस लेने का फैसला किया है। अब ये कह रहे हैं इनको एकदम से ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। एक उपचुनाव ने इनको परम ज्ञान की प्राप्ति करवा दी है। कह रहे कि अब हम सभी के लोगों के हितों का ध्यान जो है रखना चाहते हैं। ये सब कुछ हुआ है। अब देखिए ये जो है विधेयक, इसको पहली बार 2019 के अंदर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको पेश किया था। उत्तराखंड विधानसभा ने दिसंबर 2019 में इस विधेयक को पारित किया था। विधेयक के पारित होने के बाद से ही संत इसको वापस लेने की मांग करने लगे थे। तो आप ये देख लीजिए, दिसंबर 2019, वो साल दिसंबर 2019 का था और ये साल दिसंबर 2021 आ गया है। अब जाकर के इनको जो है वो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगर चुनाव ना आते तो शायद 2024 में इस ज्ञान की प्राप्ति होती। आप देखिए किस तरह से साधु संतों का विरोध था। एक साधु की वीडियो आपको दिखाते हैं, हालांकि पहले दिखा चुके हैं, लेकिन याददाश्त आपकी फिर से तरोताजा करने के लिए ये वीडियो दिखाते हैं कि कैसे वहाँ के साधु संतों का गुस्सा नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति, वहाँ की राज्य सरकार जो कि भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, उसके प्रति फूट रहा था। आप देखिए किस तरह से मोदी जी ने जब फोटो खिंचवाए थे गर्भगृह के अंदर, उसको लेकर और तमाम वहां पर जो सरकार की कार्यकलाप है उनको लेकर के कैसे साधुओं का गुस्सा मोदी की सरकार पर, भाजपा की सरकार पर फूटा था। देखिए आप। श्रद्धा पूरे विश्व की है केदार बाबा में, वैसी श्रद्धा मोदी जी की भी है। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे 2 दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था केदारनाथ में 2 चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर 1 चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी और ये एक मर्यादा में
यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ। आप अपनी श्रद्धा, यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं। ऐसे नहीं कि आप चैनलों को, वो भी गर्भगृह में, आपने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर चले जाता है। दरअसल जब आपकी सत्ता इतनी बड़ी हो जाती है, जब आपके पास में प्रचंड बहुमत की सरकारें हो जाती हैं और जब एक के बाद एक राज्य के अंदर आपकी सरकार बन रही होती है, तो आपको जनता का विरोध दिखाई नहीं देता है। आपको इस बात का जो है वो अचरज होगा कि कैसे 2 साल तक, लगातार 2 साल तक एक आंदोलन चलता रहा। 51 मंदिर थे, ये आप देख लीजिए। इसमें इससे पहले ध्यानी समिति ने रविवार को ही अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। अभी ये कह रहे हैं कि रविवार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी, लेकिन इससे पहले भी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिस पर उन्होंने इसकी जांच पर जल्द निर्णय लेने की बात कही थी। इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार अपने दायरे में चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री सहित राज्य के 51 मंदिरों को लेना चाहती थी। तो 4 धाम की यात्रा हिंदुओं के लिए एक बड़ी यात्रा होती है और इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री ऐसे धाम हैं जिनको लेकर के हिंदुओं की एकदम से प्रगाढ़ आस्था है। और उसके बावजूद वहाँ के जो 51 मंदिर हैं, 51 मंदिर जो बड़े मंदिर हैं, उन सबको सरकार अपने अंडर में लेना चाह रही थी। आप ये बताइए कि आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है, सामान्य लगता है कि कोई सरकार जो है वो अचानक से आए और जो सालों से, सदियों से जो परंपराएं चल रही हैं कि किस तरह से वहां पर पाठ पूजा होगी, कहां पर यात्री आएंगे, कहां पर यात्री ठहरेंगे, अब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सब कुछ दे दिया जाए, आपको ये सामान्य लगता है? और एकदम से ऐसा भी नहीं कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए। पायलट प्रोजेक्ट के जरिए जो है पहले किसी एक मंदिर पर कहीं पर काम हो, वहाँ के लिए जो साधु संत है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले दुकानदार हैं, जो अपनी वहाँ पर रोजी रोटी भी चला रहे हैं, उनको जो है विश्वास में लिया जाए। उसके बजाय एकदम से जो है वो आप 51 मंदिर और 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये सबके सब जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंपने की आप जो है फैसला ले लेते हैं। रातों रात ही फैसले हो जाते हैं। 2-2 साल तक आंदोलन चलते हैं, लोगों के समझ में नहीं आता। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, अब सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया। 2 साल लगे इसमें, 2 साल बाद में ये फैसला वापस लिया गया। तो सवाल ये है कि क्या जनता के समझ में ये बात आएगी? सरकार के तो समझ में ये बात आ गई कि जनता उसको वोट नहीं करेगी, जनता जो है वो परेशान है और जनता के अंदर लगातार गुस्सा बन रहा है। तो क्या जनता के समझ में ये बात आएगी कि जो सरकार वोट की चोट से इतना डरती है, क्या अब जो है वोट की चोट उसके खिलाफ नहीं होगी, या वोट की चोट तो बरकरार रहेगी? क्योंकि आंदोलन कोई थोड़े दिन नहीं चला है, 2 साल तक वहां के साधु संतों के विरोध होता रहा और उसके बाद में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। तो क्या जनता जो है वो अब इन सब चीजों को भूल जाएगी, 2 साल के उस संघर्ष को भूल जाएगी, या ये चीजें अब सरकार ने ऐसा लगता है कि बहुत समय लगा लिया और यमुनोत्री में, गंगोत्री में बहुत सारा पानी जो है वो बह गया, अब फर्क नहीं पड़ने वाला है और लोगों का गुस्सा जो है वो वोट की चोट के रूप में देखने को मिले।